मैं आपसे कहूँ कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान धरती पर आते हैं और एक परिवार में जाकर अपने भक्त के लिए वहां पर उनके घर के कामों को करते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? क्या विश्वास करोगे? और यहाँ पर फिर वही कहावत सिद्ध होती है, भगत के बस में भगवान होते हैं और भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं होना होता है उसे भी पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब लक्ष्मी जी देखती हैं या माता रानी देखती हैं, आप कुछ भी लगा लो, तो वो बड़ी चिंतित होती हैं कि मेरे स्वामी धरती लोक पर काम में लगे हुए हैं और ये पूरी उम्र क्या वहीं पर बिता देंगे? बहुत दिन हो गए हैं इन्हें गए हुए। तो यहाँ पर धरती पर साक्षात माता रानी आती हैं और इन सब को सही करते हैं। वरना जो श्री कृष्ण भगवान थे वो भूल ही चुके थे कि मैं एक वैकुंठधारी हूँ और मुझे वहां पर रहना है, पूरी सृष्टि को देखना है। केवल वो अपने भक्त के मोह में ऐसे खो जाते हैं कि वहीं पर काम करने लगे रहते हैं काफी दिनों तक। आप जब इस कहानी को सुनोगे ना, आप इस घटना को सुनोगे, तो आपके दिल में एक हल्की सी गुदगुदी होगी। आपको लगेगा कि साक्षात हम उसी समय में पहुंच चुके हैं जहां की हमारी बहन बात कर रही है, यानी कि मैं जहां की बात कर रही हूं। काफी रोचक स्टोरी है और एक भक्त और भगवान की वो अनंत स्टोरी है, वो अनंत कहानी है जिसे सुनकर बस दिल गदगद हो जाता है। पता है, जब प्रभु की जो इंसान चर्चा सुनकर अगर उसे खुशी होती है, अगर उसका मन लगता है, तो समझ लीजिएगा आपको भगवान ने चुन लिया है। अगर आपका भक्ति के मार्ग पर या पूजा करने में या भगवान की बातें सुनने में या भगत यानी कीर्तन सुनने में मन नहीं लगता है, तो सोच लीजिएगा कि आपके ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं है, केवल वो अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं, आपको इस सृष्टि पर चला रहे हैं। तो आप कौन से वाले भक्त हो भगवान के? क्या आप भगवान के प्रियजन हो या आप ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रहे हो? तो चलिए आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ। आपने एक भक्त का नाम तो सुना होगा, सक्कूबाई भक्त। दोस्तों, मीराबाई, सक्कूबाई, कई बाई ऐसी हुई थी जिनके नाम अनंत भक्तों में आते हैं। वो ऐसे भक्त थे जिनके लिए साक्षात श्री हरि अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आते हैं और अपने भक्तों की साक्षात खुद सेवा रक्षा जैसे उनसे बनता है ऐसा वो करते हैं। यहाँ पर सक्कूबाई अपने मायके में जब तक रहती है तो वहां पर पूजा पाठ भक्ति भाव सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके मायके वाले बहुत ही भगवान को मानते थे, लेकिन किसी कहते हैं संजोग बस उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जो घर बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानता है। सक्कूबाई की शादी होती है महाराष्ट्र के कृष्ण नदी के किनारे कनाड गांव में, यानी कर्नाड गांव में सक्कूबाई का विवाह होता है। और सक्कूबाई अब एक ऐसे परिवार में आ चुकी थी कि जहां पर शायद भक्ति तो दूर की बात, एक दीपक जलाने वाला कोई नहीं था। सक्कूबाई का जो पति होता है वो अक्खड़ स्वभाव का होता है। सास होती है केवल काम पर भरोसा करती है, किसी भक्ति किसी आराधना पर भरोसा नहीं करती है। सक्कूबाई जहां उसका भजन कीर्तन में मन राग लगा रहा करता था, वो पड़ोस के भी भजन कीर्तन को नहीं छोड़ा करती थी। वो एकदम से ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर भजन कीर्तन दूर की बात है, सक्कूबाई एक दिया जलाने में समर्थ नहीं हो रही थी। लेकिन अब सक्कूबाई ने पूरे घर का माहौल देखा। प्रतिव्रता नारी बनने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर विट्ठल भगवान को बहुत मानती है। सुबह शाम बिना नहाए धोए जैसे भी होता है, हे विट्ठल, विट्ठल से ही बात करनी, विट्ठल भगवान से ही, भगवान को ही मानना मांगना, सब कुछ भगवान से ही। घर में पति डांटे तो कहते हैं शिकायत भी भगवान से लगाया करती थी। रूखा सूखा जैसा उस घर में बनाया करती तो मन से भोग लगाया करती। कहती कि विट्ठल तू मेरा विट्ठल है, मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। हे विट्ठल, मुझे अपने चरणों में जगह दे। हे विट्ठल, मैं तेरे दर्शन जरूर करने आऊंगी, पंढरपुर में जरूर विट्ठल भगवान, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। लेकिन पति
पिटाई भी लगाया करता था। जब पति पिटाई लगाता है तो सक्कूबाई कहती कि जय हो विट्ठल भगवान, बहुत अच्छी कृपा है विट्ठल भगवान। जितना सक्कूबाई विट्ठल भगवान को याद करती है उतना ही पति उसको मारा करता कि अब बोलेगी विट्ठल, तो वो कहती कि जय हो विट्ठल भगवान। अब वो मन ही मन गुणगान करती है, सारे काम करती है। कहते हैं कि गोबर के जब उपले बनाने के लिए जाती है तो वहां पर भी वो विट्ठल ही विट्ठल, एक विट्ठल, दो विट्ठल, तीन विट्ठल, चार विट्ठल, इस तरह की वाणी या इस तरह से भगवान का नाम लिया करते। घर में रोटियां बनाना, एक विट्ठल, दो विट्ठल, इसी तरह से जय हो भगवान तेरी, मतलब एक अनंत भक्ति में खोई हुई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सास गालियां दे रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पति पिटाई लगा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझसे बावली कहते हैं। पता है कितनी अनंत शांति मिलती है। अरे ऐसा बावलापन तो मुझे लग जाए। कहती हूँ प्रभु ऐसा बावलापन लोग मुझसे बावली कहें। अगर इतनी भक्ति, इतना शुद्ध विचार अगर मन में आ जाए तो मुझे लोग बावली कहें, मैं आपके रस में बावली हो जाऊं। इस तरह से सक्कूबाई को सभी कहते थे कि झल्ली है, बावली है, दिमागी संतुलन सही नहीं है। अगर पति मना कर रहा है तो क्या जरूरत है विट्ठल विट्ठल करने की, लेकिन वो नहीं मानती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो पिटती है, फिर भी भगवान का नाम लेती है, नाम खाती है, तरह तरह की गालियां सुनने को मिलती है, लेकिन उफ तक नहीं करती है। सारी शिकायतें अपने श्री हरि से लगाया करती है कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, पति ने ये कहा। सभी धर्मों को निभाते हुए अब एक दिन वो काम कर रही थी, तभी बहुत सारे लोग यहाँ पर पंढरपुर जा रहे थे। अब वो कहती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सक्कूबाई कहती है कि जरा रुको, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ कि क्या मुझे भी वो पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए भेज देंगे, क्योंकि मेरी बचपन से ही इच्छा है। अब सक्कूबाई जब अपने पति से पूछती है तो पति कहता है कि बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन सक्कूबाई चोरी चुपके अपने कपड़े बांध लेती है और चुपचाप उन लोगों के साथ निकल जाती है। ये खबर जब पति को पता चलती है तो पति पीछे जाता है और एक संटी हाथ में रहती है और वहीं से सक्कूबाई को सक्कूबाई का पति पिटाई लगाते हुए घर की तरफ लाता है कि जाओगी तुम पंढरपुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंढरपुर जाने की। यहाँ पर सक्कूबाई विट्ठल विट्ठल करती हुई घर आती है, कहती है कि तेरी मर्जी है प्रभु, तू बुलाएगा, लेकिन मुझे जरूर तुम्हारे दर्शन को जाना है, तुम्हारे वहां पर मुझे जाना है। अब यहाँ पर पति और सास सावधान हो जाते हैं कि ये किसी न किसी तरह घर से निकल सकती है, बावली सी हो रही है। तो यहाँ पर जो सक्कूबाई का पति होता है वो सक्कूबाई को एक खंबे से बांध देता है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ तू कैसे पहुँचती है पंढरपुर और कैसे विट्ठल भगवान के दर्शन करती है, और उसमें मार भी लगाता है। जब उसमें मार पड़ती है तो वो विट्ठल भगवान को ही याद करती है और ये मार श्री हरि को रुला देती है। भगवान श्री हरि, विट्ठल भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैकुंठधारी जब वैकुंठ में बैठे हुए होते हैं तो उनकी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो पास में माता रानी बैठी हुई कहती हैं कि प्रभु क्या हुआ आपको, आप उदास क्यों हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो वो कहता है कि मेरी एक अनंत भक्त है जिसके ऊपर मेरी वजह से काफी मार पड़ रही है और उसको बहुत परेशान किया जा रहा है। आज मेरे दर्शन से भी उसको रोका गया है। देखो वो कैसे खंबे से बंधी हुई मार खा रही है, लेकिन फिर भी मुझे ही याद कर रही है। मैं इसके दुख को हरना चाहता हूँ। हे देवी, मैं अब धरती लोक पर जाऊंगा और मैं अपने इस भक्त को अपने दर्शन जरूर कराऊंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं स्वामी, आप तीनों लोगों के नाथ हो, आपका पूरा हक बनता है अपने भक्तों को दर्शन देना या अपने भक्तों के कष्ट हरना। और यहाँ पर श्री हरि से रहा नहीं जाता है और श्री हरि यहाँ पर सक्कूबाई का रूप धरकर आते हैं। सक्कूबाई का रूप धरकर आते हैं और आकर सक्कूबाई के सामने खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सक्कूबाई,
क्या कर रही हो। सक्कू भाई जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी पिटाई हुई थी, खाना पीना भी ऐसा ठीक से नहीं था, तो सक्कू बाई उसे देखकर हैरान हो जाती है और आंखों को मीचने लगती है कि कहीं मेरा भ्रम है। तो यहाँ पर सामने से श्री हरि कहते हैं कि सक्कू बाई मेरी शकल तुमसे मिलती है, यानी एक लड़की बनते हैं वो और कहते हैं कि मेरी शकल तुमसे हूबहू मिलती है और मैं जभी से तुम्हें देख रही हूँ, जब से तुम्हारे पति ने तुम में पिटाई लगाई है, भगवान से मिलने से तुम्हें रोका है। ऐसा करो, मेरी शकल तुमसे मिलती है, अपने वस्त्र मुझे उतार कर दो, अंदर जाकर मैं तुम्हें खोलती हूँ और मेरे वस्त्र तुम पहनो और यहाँ से तुम विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर चली जाओ और इतने मैं इस खंबे से बंधी रहूंगी। अब ये सुनकर सक्कू बाई इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। सक्कू बाई को श्री हरि खोल देते हैं। सक्कू बाई अंदर जाती है, अपने कपड़े उतार कर देती है, घर पर कोई नहीं था और दूसरी तरफ जो यहाँ पर श्री हरि भगवान हैं वो अपने वस्त्र उतार कर सक्कू बाई को देते हैं। दोनों जने अपने वस्त्रों का आदान प्रदान करते हैं और इसके बाद जो सक्कू बाई होती है वो निकल पड़ती है अपने भगवान से मिलने के लिए यहाँ पर पंढरपुर, और वो आज विट्ठल के दर्शन कर कर ही रहेगी। उधर श्री हरि खंभे से बंधे हुए हैं जो सक्कू बाई की तरह हूबहू दिखते हैं। अब सक्कू बाई पंढरपुर जब पहुंचती है तो वहां पर वो निहाल हो जाती है श्री विट्ठल भगवान के दर्शन करने के बाद। अब वो अपनी सुध बुध खो देती है। उसे पागल तो लोग कहा ही करते थे, लेकिन अब सच में ही वो भगवान को देखकर बावली हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई और वो अब ऐसे ही भगवान को निहारती रहती है। दिन के वक्त भगवान को निहारती है, थोड़ा बहुत काम करती है, आंगन को साफ करती है और वहीं पर धरना देकर बैठ जाती है, यानी घर गृहस्थी को भूल चुकी थी विट्ठल भगवान के आगे। उधर श्री कृष्ण भगवान खंबे से बंधे हुए होते हैं। अब आप लीला देखिए कि जो तीनों लोगों के रखवाले हैं उन्हें एक खंबे से बंधा हुआ देखकर आपको कैसा लगेगा। अब इसके बाद 2-3 दिन निकल जाते हैं, सक्कू बाई घर को भूल जाती है। यहाँ पर पति को भी अपनी सक्कू बाई पर थोड़ा सा प्यार आने लगता है। अब यहाँ पर पति भी कहता है कि अब तो नहीं जाओगी, तो श्री हरि बड़ी मोटी मोटी आंखों से मना करते हुए नजर आते हैं। आप सोच कर देखिए कैसा लग रहा होगा उस समय। तो यहाँ पर पति उससे दया कर कर उसे खोल देता है। खोलने के बाद श्री हरि अब सक्कू बाई की जगह पर घर के चूल्हे चौखे काम करना, पशुओं का काम करना, घर का काम करना। अब जैसे ही श्री हरि के हाथों से जो भोजन बन रहा है उसे जब सास और पति खाते हैं तो उनकी मानसिकता बदलने लगती है। यानी भगवान के हाथों का भोजन मिलना थोड़ी बड़ी बात है। एक भक्त की वजह से ऐसे लोगों का उद्धार हो रहा था जिनका शायद जीवन बेकार था, लेकिन वो भी भव से तर जाते हैं, पार उतर जाते हैं सक्कू बाई की वजह से। अब सक्कू बाई की इंतजार करते करते श्री हरि वहां पर काम करते हैं। सक्कू बाई वहां पर भगवान की भक्ति में बस यही कहती है कि प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगी। अब उसे ये नजर नहीं आ रहा था कि घर पर जिसे बांध कर आई हूँ वो कैसे रहेगी। यहाँ पर सक्कू बाई सोचती है मेरी जैसी शकल है और वो वहां पर अपनी जिंदगी जैसे बिताए ऐसे बिताए। सक्कू बाई को थोड़ा ही पता था कि ये श्री हरि होते हैं। श्री हरि वहां पर पानी भर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, रोटियां पका रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। आप सोच कर देखिए, ऊपर से जो लक्ष्मी माता हैं ये सब कुछ देखती रहती हैं। वो इंतजार करती हैं कि श्री हरि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन श्री हरि कुछ भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर सक्कू बाई विट्ठल भगवान के चरणों में अपना दम तोड़ देती है। कई महीने हो जाते हैं, करीबन 1.5 साल तक यही सब कुछ चलता है। जब सक्कू बाई की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक पंडित जी होते हैं, जो पंडित जी सक्कू बाई के गांव के होते हैं, ससुराल के। अब वो खबर नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इतनी दूर खबर कैसे जाए और शरीर खराब हो जाएगा। समय ऐसा था, तो वो एक गांव का व्यक्ति होने के नाते यहाँ पर सक्कू बाई की अंतिम संस्कार कर देते हैं विट्ठल भगवान के ही तीर्थ में, और वहीं पर उसे अग्नि दे दी जाती है। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर लक्ष्मी माँ को कुछ समझ में नहीं आता है और लक्ष्मी माँ धरती लोक पर आती हैं। धरती लोक पर आने के बाद लक्ष्मी माँ
इस सक्कूबाई को अग्नि से बाहर निकालती हैं जहां पर उसकी चिता जल रही थी, और पंडित जी चल देते हैं सक्कूबाई के घर बताने के लिए कि सक्कूबाई मर चुकी है। कई दिन लग जाते हैं वहां से वहां तक आने में। उधर लक्ष्मी माँ सक्कूबाई को अग्नि से निकालकर और सारी बातें बताती है कि तुझे पता है घर जिसे तू बंधा छोड़कर आई है, जिसे 1.5-2 साल हो चुके हैं, वो साक्षात श्री हरि हैं और उनकी तलाश में तू यहाँ आई है और वो वहाँ तेरे घर पर काम कर रहे हैं। ये सुनकर सक्कूबाई बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि साक्षात माता रानी ने उसे जीवित कर दिया था। और दोस्तों अब सक्कूबाई को लेकर लक्ष्मी माँ घर पहुंचती हैं और श्री हरि को डांट लगाती हैं। कहती हैं कि क्यों भगवान, अगर तुम्हारे भक्त को इतनी परेशानी होगी तो क्या तुम पूरे संसार को भूल जाओगे? पूरे संसार वासी तुम्हारे संतान हैं। अगर तुम अपने कार्य से विमुख हो गए तो इस संसार का क्या होगा? तभी यहाँ पर श्री हरि कहते हैं कि देवी, जो मेरा दिल से आदर करेगा, जो मुझे दिल से चाहेगा, उस पर मेरा सब कुछ निछावर है। और यहाँ पर जब सभी को पता चलता है कि इतने दिन से हमारे घर में श्री हरि काम कर रहे थे, तो सास और पति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उनके हाव भाव, सोच विचार सब कुछ बदल चुके थे क्योंकि 1.5 से 2 साल यहाँ पर श्री हरि ने काम किया था सक्कूबाई बनकर। तो ये बिल्कुल संत श्रेणी में आ जाते हैं और दोस्तों ये भगवान की आराधना करने लगते हैं। सक्कूबाई के पति चरणों में गिरकर माफी मांगते और कहते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। इस परिवार को वरदान देकर, और सक्कूबाई कहती है कि मैं तो जीवित माता रानी मुझे कर कर लाई है, लेकिन आपकी कृपा है। और सक्कूबाई रोने लगती है, कहती है कि भगवान अपने साथ लेकर चलो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो श्री हरि समझाते हैं कि सक्कूबाई अभी तुम्हारे कार्य और रह रहे हैं, अभी तुम्हें और इस मृत्यु लोक पर रहना होगा। दोस्तों इसके बाद श्री हरि माता लक्ष्मी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन सक्कूबाई जब वहां पर रहती है तभी यहाँ पर वो पंडित आता है जिसने सक्कूबाई का अंतिम संस्कार किया था। वो बड़ा निराश होकर एक बैठक पर बैठा हुआ था। उसके लिए मतलब छाछ आती है, एक गिलास में चाय नहीं आती है। जैसे ही छाछ आती है तो यहाँ पर वो कहता है सक्कूबाई के पति से कि मैं ये दुखद समाचार तुम्हें कैसे सुनाऊं। सक्कूबाई अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन इतने ही सक्कूबाई खाना लेकर पंडित के सामने पहुंचती है और पंडित के हाथ से छाछ गिर जाती है। कहते हैं कि इसका तो अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है, लेकिन अब सब कुछ कैसे बताएं। एक भक्त जो अनंत भक्त था, जिसके साथ भगवान थे, तो सारी बातें जब पंडित को पता चलती हैं तो पंडित सक्कूबाई के चरणों में गिरकर कहता है कि मुझे वरदान दो, मुझे कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो। इतनी बड़ी भक्त थी सक्कूबाई की, चारों आसपास इस बात के चर्चे होते हैं और सभी लोग सक्कूबाई को मानने लगते हैं और एक बहुत बड़ी भगतनी सक्कूबाई होती हैं। इसके बाद सक्कूबाई के जो पति होते हैं वो कभी भी अपनी पत्नी को रोकते टोकते नहीं है, ना ही सास रोकती टोकती है। और इस तरह से सक्कूबाई की भक्ति को प्रभु श्री हरि विट्ठल भगवान ने स्वीकार किया था। तो आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों महसूस कर कर देखो, इतना प्यारा भक्त बनना सौभाग्य की बात है। ये घटना, ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये दोस्तों सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।